Welcome to our full syllabus channel. In today's lecture, I am going to discuss about branch and bound algorithms. In the previous series, I have discussed about backtracking algorithms. ठीक है, बैकट्रैकिंग एल्गोरिथम्स जो आपकी थी उसके अंदर मैं क्या करती थी, मैं आपको बताया था जब भी मैंने बैकट्रैकिंग से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करा है तो इसके अंदर हमारा क्या क्राइटेरिया होता था कि एक तो मेरे पास कॉन्स्टेंट होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन वॉज द कॉन्स्टेंट. सेकेंड कंडीशन क्या थी कि मैं स्टेट स्पेस ट्री बनाती थी. ठीक है, और ये जो स्टेट स्पेस ट्री था वो किस अप्रोच से बनता था, डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्रोच से बनता था. मैं जब बैक ट्रैकिंग का इंट्रोडक्शन एल्गोरिथम कराया था, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके अंदर मैंने ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम भी समझाई थी. ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम में मैंने क्या बताया था कि इट इज सिमिलर टू बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम. ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपका जो स्टेट स्पेस ट्री है वो आपका कैसे जनरेट होता है. स्टेट स्पेस ट्री आपका जनरेट होता है BFS की फॉर्म में, विच इज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. ठीक है, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है जब मैं ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम की बात करूंगी कि दिस एल्गोरिथम्स बेसिकली सॉल्व्स मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. ठीक है, आपकी ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. अब अगर आपके पास जो प्रॉब्लम आई है वो सपोज इन हैंड आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे किस फॉर्म में, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में. देन आप उसको सॉल्व करोगे और फिर आप उसको मैक्सिमाइज के अंदर कन्वर्ट करोगे. ठीक है, जो भी उसका जो सोल्यूशन आएगा वो मैक्सिमाइज में कन्वर्ट होगा. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम. बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम जो है वो आपकी क्या होती है, कांस्टेंट आपको चाहिए होता है और स्टेट स्पेस ट्री DFS की फॉर्म में बनता है. और जो आपका ब्रांच एंड बाउंड है उसके अंदर स्टेट स्पेस ट्री जो है वो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के अंदर फॉर्म होता है और इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. नाउ यू हैव टू नो हाउ दिस स्टेट स्पेस ट्री इज जनरेटेड. सो देयर आर 3 ways टू जनरेट दीज स्टेट स्पेस ट्रीज. ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है वो आपका क्या होता है, द वेरी फर्स्ट मेथड इज योर क्यू मेथड. सेकेंड मेथड जो है वो आपका है स्टैक मेथड. एंड जो थर्ड मेथड है इट इज योर लीस्ट कॉस्ट मेथड. मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि क्यू मेथड क्या होता है, स्टैक मेथड क्या होता है और लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या होता है. क्यू मेथड जो होता है आपका, उसके अंदर आपका क्या होता है कि यू वेरी वेल नो कि जो क्यू है वो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इसीलिए इनको मैं क्या बोलती हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ब्रांच बाउंड एल्गोरिथम्स. ठीक है, स्टैक जो होता है वो आपका क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो लास्ट इन फर्स्ट आउट की वजह से ये वाली जो एल्गोरिथम्स होती हैं, इफ द स्टेट स्पेस ट्री इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैक, इट इज नोन एज लीफो ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम. एंड ये मेरे पास सिंपली क्या कहलाता है, लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम. लीस्ट कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि एवरी नोड, जितनी भी आपके पास नोड्स होंगी, एवरी नोड शुड हैव सम कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, हर नोड के पास एक कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए. जैसे ही आपको वो कॉस्ट फंक्शन पता चल जाएगा, आप फर्दर मूव कैसे करोगे, जिसका कॉस्ट क्या होगा, व्हेन द कॉस्ट विल बी मिनिमम. ठीक है, जब कॉस्ट मिनिमम होगा इस केस में हम उस वाली नोड को चूज करेंगे. यहां पर हम स्टैक के बेसिस पे चूज करेंगे और यहां पर क्यू के बेसिस पे चूज करेंगे. ठीक है, let's take this example. This is a subset sum problem. We all know what is subset sum problem. कि आपके पास आपको एक सपोज कोई भी वैल्यू दे रखी है, आपको 12 दे रखा है. ठीक है, मुझे इस सेट में से, जिसमें मेरे को 4 एलिमेंट्स गिवन है, उसमें से मुझे ऐसे सबसेट चूज करने हैं जो सबसेट्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा. फॉर एग्जाम्पल इसी केस में जो सोल्यूशन है वो मेरे पास एक आ गया x2, x3. ठीक है, 7 + 5 विल गिव यू 12. तो x2, x3 इज योर सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर सबसेट सम प्रॉब्लम. मैं इस सोल्यूशन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. मैं इस सोल्यूशन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. इसका क्या मतलब है कि आई हैव इंक्लूडेड x2, आई हैव इंक्लूडेड x3, बट आई हैव नॉट इंक्लूडेड x1 एंड x2. दैट्स वाई जो x1 की वैल्यू पर 0 है, x4 की वैल्यू पर 0 है, और मैंने x2 और x3 को इंक्लूड करा है. ठीक है, ये जो सोल्यूशन है वो आपका क्या कहलाता है, दिस इज योर वेरिएबल साइज सोल्यूशन. और ये जो सोल्यूशन होता है वो आपका कैसे कहलाता है, इट इज योर फिक्स्ड साइज सोल्यूशन. ठीक है,
ये आपका फिक्स साइज सोल्यूशन है और ये आपका क्या होता है, दिस इज योर वेरिएबल साइज सोल्यूशन. नाउ दिस इज योर प्रॉब्लम इन हैंड. अब मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, स्टेट स्पेस ट्री बनाना है विद द हेल्प ऑफ क्यू ब्रांच बाउंड. इट इज वेरी सिंपल. आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट नोड, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस नोड. अब इसके अंदर आपने x1 एलिमेंट को लिया, यू हैव टेकन दिस एलिमेंट, तो आपकी सेकेंड नोड जनरेट हो गई. आपने x2 को लिया, आपकी थर्ड नोड जनरेट हो गई. आपने x3 को लिया, आपकी फोर्थ नोड जनरेट हो गई. और आपने x4 एलिमेंट भी लिया तो आपकी फिफ्थ नोड जनरेट हो गई. ठीक है, रिमेंबर दिस इज ब्रांच एंड बाउंड, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. ठीक है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ब्रांच एंड बाउंड के अंदर आपका कौन सा यूज होता है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च यूज होता है. ये हुआ. उसके बाद आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. ठीक है, अब आपने x1 ले लिया है, यू हैव ऑलरेडी टेकन दिस x1, तो आपके पास यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज आई, या तो मैं x2 ले सकती हूँ, या मैं x3 ले सकती हूँ, या मैं x4 ले सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी नोड्स जनरेट हुई, 6, 7 एंड 8th नोड. अब यहाँ पर मैंने x2 ले चुकी हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या हो सकता है, मैं x1 और x2 एक्सप्लोर कर चुकी हूँ यहाँ तक, तो या तो मैं x3 लूंगी या फिर मैं x4 एलिमेंट को इंक्लूड करूंगी. ठीक है, अब यहाँ पर मैं x1, x2, x3 तीनों को ले चुकी हूँ, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी विच इज x4. और यहाँ पर मेरे पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बची क्योंकि मैं इन चारों को ले चुकी हूँ. दिस इज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, रिमेंबर दैट्स व्हाई दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड. ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लोर दिस. मैं यहाँ पर क्या ले चुकी हूँ, आई हैव ऑलरेडी टेकन x2, आई हैव ऑलरेडी टेकन x1, तो इसलिए यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी, या तो मैं x3 एलिमेंट लूंगी या फिर x4 एलिमेंट लूंगी. दिस इज 12th एंड 13th नोड. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मैं क्या ले सकती हूँ, आई कैन ओनली टेक x4, दिस इज माई 14th, और यहाँ पर दिस इज नाउ कंप्लीट बिकॉज मैं सारे यहाँ पर इंक्लूड कर चुकी हूँ. नाउ इधर ओनली वन पॉसिबिलिटी कि मैं x4 ले लूँ, और यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है. सिमिलरली यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन. सो दिस इज योर कंप्लीट स्टेट स्पेस ट्री व्हेन यू आर यूजिंग फीफो ब्रांच एंड बाउंड. ठीक है, दिस इज योर फीफो ब्रांच एंड बाउंड. एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉसिबल नोड्स बनी है वो कितनी आई है, दिस इज योर 15. दिस इज 15, दिस इज योर नंबर ऑफ पॉसिबल नोड्स when I am talking only about Q branch and bound. Now let's see, same question के लिए अगर मुझे stack form में बनाना हो, ठीक है, stack branch and bound algorithm में अगर मुझे tree बनाना है, so what I will do, again I am having 4 elements only, I will start. ठीक है, this is my starting node. मैंने यहाँ पर start करा. start करने के बाद I have taken x1. ठीक है, आपने x1 को लिया, आपने x2 को लिया, आपने x3 लिया, एंड देन आपने x4 लिया. ठीक है, यू हैव टेकन दिस, तो दिस इज योर फर्स्ट नोड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नोड. ठीक है, यू विल कीप अ स्टैक विद यू सो दैट आपको थोड़ी सी आसानी रहे स्टैक करने में. अब आपका सेकेंड जनरेट हो गया, आपका थर्ड नोड जनरेट हो गया, आपका फोर्थ नोड जनरेट हो गया, और आपका फिफ्थ नोड जनरेट हो गया. Now what will be my next node which I will be taking? स्टैक के अंदर आप क्या करना स्टार्ट करोगे, जैसे आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट होगा यू विल स्टार्ट पॉपिंग. ठीक है, और पॉप हम हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट करते हैं. सो इनिशियली आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, 5. सो आई विल रिमूव दिस 5 नोड. नाउ आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो हो गया 4. 5 को रिमूव करने पर मैं इसकी सारी पॉसिबिलिटीज चेक करूंगी. 5 की सारी पॉसिबिलिटीज क्या है, 5 x4 तक मैं सारा देख चुकी हूँ, दैट मीन्स मैं इसको और एक्सप्लोर नहीं कर सकती. नाउ आई विल रिमूव x. ठीक है, आई विल रिमूव नोड 4. नोड 4 को जब मैंने रिमूव करा तो मैं यहाँ पर क्या चेक कर सकती हूँ, x4 चेक कर सकती हूँ, और मेरी कौन सी जनरेट हो जाएगी, 6th नोड जनरेट हो जाएगी. तो मेरा यहाँ पर टॉप पे क्या आ जाएगा, पुश मेरा हमेशा ऊपर होता है, तो मैंने 6 पर पुश करा, 6 को नोड को यहाँ पुश करा. नाउ अगेन आप क्या करोगे, पॉप करोगे. मैंने 6 को पॉप करा बिकॉज दिस इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट. इसको मैंने पॉप करा, इसकी देखी क्या कोई और पॉसिबिलिटीज है, नो, बिकॉज x1, 2, 3 एंड 4 ये चारों मेरे एक्सप्लोर हो चुके हैं. अब टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, 3. आई विल कम हेयर. जब मेरा ये 3 पॉप हो जाएगा तो मैं यहाँ पर किस किस को एक्सप्लोर कर सकती हूँ, आई कैन एक्सप्लोर x3 एंड आई कैन एक्सप्लोर x4.
ठीक है, सो दिस इज माई 7th नोड एंड दिस इज माई 8th नोड। तो मेरी यहाँ पर 7th नोड और 8th नोड आ जाएगी। तो अब आपकी जो स्टैक है वो क्या होगी, दिस इज 2 7th नोड एंड 8th नोड। ठीक है, अगेन फ्रॉम टॉप 8th नोड पॉप करेंगे, मैं कुछ और एक्सप्लोर नहीं कर सकती। 7th नोड पॉप करेंगे तो यस मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, इट विल बी 9th नोड, क्योंकि मैं यहाँ पर x4 एक्सप्लोर कर सकती हूँ। ठीक है, सो अब आपके पास जो स्टैक है उस स्टैक के अंदर 2 बचा और उस स्टैक के अंदर 9 बचा। ठीक है, नाउ अगेन दिस इज योर टॉप मोस्ट एलिमेंट 9। तो मैं 9 नोड को एक्सप्लोर करूंगी, फर्दर एक्सप्लोर नहीं हो सकती। देन आई विल कम टू सेकेंड नोड। सेकेंड नोड मेरी फर्दर एक्सप्लोर हो सकती है, राइट। मैं x2 भी डाल सकती हूँ, x3 भी डाल सकती हूँ और x4 भी डाल सकती हूँ। x2 डालेंगे तो मेरे पास कौन सी 10th नोड आएगी, x3 डालेंगे 11th नोड और x4 डालेंगे तो 12th नोड आएगी। सो नाउ योर न्यू स्टैक विल बी 10, 11 एंड 12। सबसे पहले मैं 12 को एक्सप्लोर करूंगी, ये एक्सप्लोर और नहीं हो सकता। 11th को एक्सप्लोर करूंगी, ये हट गया अब मेरा, अब मेरे पास स्टैक में सिर्फ ये दोनों है। 11 को एक्सप्लोर करा तो यस 11 के केस में मैं यहाँ पर x4 डालकर क्या बना सकती हूँ, नोड 12 नोड बना सकती हूँ। ठीक है, आई कैन एड दिस 12th नोड, एक्चुअली 13th नोड विल बी देयर बिकॉज 12 यहाँ पर ऑलरेडी है। तो अब 13th नोड मेरा यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज मैं इसको भी एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। तो 13th नोड विल बी कम है। ठीक है, 13th नोड को एक्सप्लोर करूंगी जब, नहीं कर सकती और फर्दर। देन लास्ट बची 10th नोड। 10th नोड को मैं एक्सप्लोर करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, 10th नोड में x3 भी आ सकता है और x4 भी आ सकता है। तो दिस इज योर 11th नोड एंड योर 12th, दिस विल बी योर 14th नोड एंड योर 15th नोड। ठीक है, सो अगेन ये मेरा पॉप होगा। तो जब ये पॉप होगा तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, 16th नोड आ जाएगी मेरी, जिसमें मेरे को x4 को एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ नोड्स आई हैं वो मेरी क्या ही है, 16। तो राउंड अबाउट अगर मैं देखूं तो जो फीफो ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम से नोड्स आई और जो मेरी लीफो ब्रांच एंड बाउंड से एल्गोरिथम्स आई, सिर्फ एक का ही डिफरेंस है। तो मैं इसे ये बोल सकती हूँ कि अप्रोक्सीमेटली जो आपकी नंबर ऑफ नोड्स हैं वो आपकी सेम होंगी। ईदर यू विल टेक क्यू नोड और यू विल टेक अ स्टैक नोड। ठीक है, आप चाहे क्यू लो या स्टैक लो, आपका जो ऑलमोस्ट नंबर ऑफ नोड्स हैं वो आपकी क्या आती हैं, ऑलमोस्ट एंड अप्रोक्सीमेटली इट विल कम सेम। लीफो में बस आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टैक में डालती जानी है नोड्स और स्टैक में से टॉप मोस्ट एलिमेंट को आपको रिमूव करते रहना है। अब नाउ कम्स योर लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम। लीस्ट कॉस्ट में क्या होता है कि आप कॉस्ट निकालते हो हर एक नोड की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कितने एलिमेंट्स थे, आई वॉज हैविंग 4 एलिमेंट्स। ठीक है, सपोज करो आपकी ये फर्स्ट नोड थी, फर्स्ट नोड की सपोज जो आपकी कॉस्ट थी वो आई 40। ठीक है, आपने चारों नोड्स को एक्सप्लोर करा, आपने x1, x2, x3 एंड x4, आपने x1, x2, x3 और x4 चारों नोड्स को एक्सप्लेन करा। ठीक है, सपोज यहाँ की जो कॉस्ट थी वो आई 41, यहाँ की जो कॉस्ट आई 11, कॉस्ट आई 10 और इसकी सपोज कॉस्ट आई 50। ठीक है, सो आप फर्दर कैसे मूव करोगे, आप फर्दर कैसे मूव करोगे, जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी। सो x3 और इस नोड की आपकी कितनी कॉस्ट है, मिनिमम 10 कॉस्ट है। तो मैं अब फर्दर किसको करूंगी एक्सप्लोर, आई विल एक्सप्लोर दिस नोड। तो ऑफकोर्स ये सिर्फ एक ही में ही एक्सप्लोर हो सकता है एक्सप्लोर के अंदर, और ये मेरा फर्दर यहाँ पर नोड एक्सप्लोर हो गया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ नोड्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स इसके केस में सबसे ज्यादा आएंगी मिनिमम। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ लीस्ट कॉस्ट ब्रांच बाउंड एल्गोरिथम। ठीक है, अब आपको बेसिक समझ आ गया फंडा ब्रांच एंड बाउंड का क्या है। ब्रांच एंड बाउंड के अंदर आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इट इज अ BFS। आपको स्टेट स्पेस ट्री बनाना है जो आप तीनों मेथड्स में से किसी भी मेथड से बना सकते हो। ठीक है, इधर यू कैन यूज फीफो, इधर यू कैन यूज लीफो, और या फिर आप लीस्ट कॉस्ट अपना सकते हो। लेकिन अभी आई विल बी फोकसिंग ऑन द लीस्ट कॉस्ट बिकॉज नंबर ऑफ नोड्स जो जनरेट होंगे वो सबसे ज्यादा मिनिमम होते हैं किसके अंदर, लीस्ट कॉस्ट में। लेकिन लीस्ट कॉस्ट के अंदर आपको हर एक नोड की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो वी विल जनरेट द कॉस्ट ऑफ एवरी नोड एंड देन वी विल एक्सप्लोर द डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, सो नाउ we will be going to solve the knapsack problem using branch and bound algorithm. knapsack problem अभी तक हमने डायनेमिक से सॉल्व कर रखा है। ठीक है, हमने डायनेमिक से सॉल्व करा हुआ है ये प्रॉब्लम।
हमने इसको बैक ट्रैकिंग से सॉल्व करना सीखा कि हम बैक ट्रैकिंग से कैसे सॉल्व करते हैं. नाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस knapsack प्रॉब्लम यूजिंग लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम. ठीक है, आपके पास 4 एलिमेंट्स गिवन है आपको ABCD. ठीक है, देयर आर 4 एलिमेंट्स. जो knapsack का साइज है वो है 12. अगेन आई विल गिव यू अ ब्रीफ ऑफ knapsack प्रॉब्लम. आपके पास एक knapsack है, एक थीफ है, उसको एक हाउस है आपके पास, सपोज आप ही का घर है. ठीक है, अब इस हाउस के अंदर एक थीफ ने एंट्री ली, जिसके पास जो knapsack है उसका वेट कितना दे रखा है, 12 दे रखा है. इस हाउस से वो कितने एलिमेंट्स ले जा सकता है इस knapsack के अंदर. ठीक है, जिससे कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. नाउ अगेन why I should use branch and bound here. ठीक है, ब्रांच एंड बाउंड आप क्यों यूज करोगे जब आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम करनी है. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ब्रांच एंड बाउंड है वो बेसिकली सक्सेसफुल है किनके लिए, जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं. तो मैं क्या करूंगी, अभी मैं इस प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करूंगी एंड देन आई विल अप्लाई लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम. अब जब मैं लीस्ट कॉस्ट यूज कर रही हूं तो लीस्ट कॉस्ट के अंदर आपको मैंने बताया था कि एक कॉस्ट फंक्शन होता है. हर एक नोड का मैं एक कॉस्ट फंक्शन निकालती हूँ. ठीक है, सो इन द knapsack केस आपके पास 2 चीजें आपको हर एक नोड में निकालनी है. एक उसका अपर बाउंड. ठीक है, सबसे पहले मैं उसका अपर बाउंड निकालूंगी. अपर बाउंड का क्या फॉर्मूला है, अपर बाउंड का फॉर्मूला है ये 1 से लेकर n प्रॉफिट. ठीक है, दिस इज योर अपर बाउंड और ये हमेशा आपका जो knapsack का साइज है उससे कम रहेगा. और एक मैं उसकी निकालूंगी कॉस्ट. ठीक है, जब कॉस्ट निकालेंगे तो इट विल बी, और इसके अंदर मैं फ्रैक्शंस की वैल्यू लूंगी. ठीक है, इट विल बी इंक्लूडेड फ्रैक्शन. तो जहां आपने ये वर्ड देख लिया फ्रैक्शन, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि हम लोग कौन से टाइप की knapsack प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम. सपोज आपके पास एक वॉच है, दिस इज योर वॉच. ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर एक डायमंड है. ठीक है, जो डायमंड की कॉस्ट है वो है आपकी 50K और ये जो वॉच है उसकी कॉस्ट है आपकी 60K. ठीक है, जो चोर है फ्रैक्शनल के केस में अगर वो सिर्फ ये डायमंड ले जाना चाहे, वॉच को छोड़ दे, सिर्फ डायमंड लेना जाए जिसकी वैल्यू कितनी है 50K, तो इट इज पॉसिबल. मैं तोड़ कर भी आइटम को ले जा सकती हूँ. लेकिन अगर ये सपोज 01 knapsack प्रॉब्लम होती तो 01 knapsack प्रॉब्लम का क्या मतलब है, 01 knapsack प्रॉब्लम के अंदर आपको या तो ये पूरी घड़ी ले जानी पड़ती या फिर आप पूरी की पूरी घड़ी छोड़ के जाते. ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन दिस knapsack क्वेश्चन. अब हम इस knapsack क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड ऑल्सो नोट डाउन दीज 2 फॉर्मूलाज. एक अपर बाउंड निकालना है मुझे हर एक नोट का और एक कॉस्ट निकालनी है मुझे हर एक नोट की. आई विल लेट यू नो कि आपको कैसे उन नोट्स की कॉस्ट और अपर बाउंड निकालना है, लेकिन प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला. कॉस्ट के अंदर हम फ्रैक्शन इंक्लूड करेंगे और अपर बाउंड में हम फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे. नाउ दिस वॉज योर फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम. अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस knapsack प्रॉब्लम को जब मैं सॉल्व करूंगी तो जो सोल्यूशन आएगा, वो जो सोल्यूशन है वो मैं किस फॉर्मेट में आपका करूंगी, वो मैं फिक्स साइज में करूंगी रिप्रेजेंट. ठीक है, फिक्स साइज मीन 0101 की फॉर्म में. दिस वॉज माई फिक्स साइज सोल्यूशन, तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इन दिस सोल्यूशन. नाउ इनिशियली योर अपर वैल्यू, जो अपर बाउंड वैल्यू है वो आपकी इन्फिनिटी रहेगी. ठीक है, इनिशियली दिस विल बी इन्फिनिटी एंड फिर लेटर ऑन मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी आई विल स्टार्ट अपडेटिंग दिस वैल्यू. ठीक है, नाउ यू आर हैविंग योर फर्स्ट नोट. फर्स्ट नोट का मैं लीस्ट कॉस्ट कर रही हूँ तो मुझे फर्स्ट जो नोड है उसकी अपर वैल्यू भी निकालनी है और उसकी कॉस्ट भी निकालनी है. ठीक है, अब इसकी अपर वैल्यू और इसकी कॉस्ट ये मेरी क्या होगी. ठीक है, सो नाउ योर अपर वैल्यू एंड योर कॉस्ट, दिस आई नीड टू फिगर आउट. चलो निकालते हैं, कॉस्ट और अपर बाउंड निकालते हैं. और आपका जो knapsack है उसकी वैल्यू कितनी है, 12 गिवन है.
नैपसैक की वैल्यू 12 गिवन है, तो आई कैन इंक्लूड दिस, मैं ए आइटम इंक्लूड कर सकती हूँ, मैं 3 आइटम इंक्लूड कर सकती हूँ, मैं 6 आइटम इंक्लूड कर सकती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ 6 आइटम इंक्लूड? 6, 9, 10, 11। ठीक है, ये कितना आ गया टोटल आपका? दिस विल बी योर 11 kgs। ठीक है, और आपका नैपसैक का साइज कितना है? 12 kg। ठीक है, तो अभी भी जो 1 kg है वो मेरा रिमेनिंग है, दिस इज स्टिल रिमेनिंग। तो 2 की आपकी जो प्रॉफिट है वो है 12, आपका इसका प्रॉफिट है 6, इसका प्रॉफिट है 9। अब मुझे यहाँ पर 1 kg और चाहिए, तो 1 kg के हिसाब से तो मेरी इसकी ये जो प्रॉफिट है वो कितना इंक्लूड होना चाहिए? 14/7 इंटू 1, कितना आया? 2। तो मैं कितनी कॉस्ट लूंगी? 2 कॉस्ट लूंगी। किसके केस में? जैसे इसके अंदर मैं 1 kg लगाऊंगी, बिकॉज आई एम यूजिंग फ्रैक्शनल। तो अगर मैं वो वॉच वाला एग्जाम्पल लूं, उस वॉच के अंदर मैंने सिर्फ डायमंड लिया था, तो डायमंड जब लिया था तो उसकी वैल्यू 50K थी, बट ओवरऑल वॉच की कितनी वैल्यू थी? 60K। तो ऑफकोर्स मैं सिर्फ 50K ही तो लेकर जाऊंगी ना, 10,000 तो मैं छोड़ के जा रही हूँ, कॉस्ट में 10,000 कम लेकर जा रही हूँ। ऐसे ही यहाँ पर जो मेरा 4th एलिमेंट है उसका साइज है 7, मुझे कितना चाहिए? सिर्फ 1 चाहिए नैपसैक को फिल करने के लिए, तो मैंने इसमें से सिर्फ 1 लेकर गई। तो जब मैं 1 लेकर गई तो उसके केस में आपका प्रॉफिट आपने कितना लिया? ऑफकोर्स 14 का 14 तो आप कॉस्ट नहीं लेकर जाओगे, तो आपने वो कैलकुलेट करा एंड यू फिगर आउट कि उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, उसकी वैल्यू आपकी है 2। तो अब मैं फाइंड आउट करूंगी मेरी अपर बाउंड वैल्यू और मेरी कॉस्ट की वैल्यू। तो अगर आप पीछे देखोगे, जो कॉस्ट है आपका वो विथ फ्रैक्शन निकल रहा है, तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगी विथ फ्रैक्शन तो मेरा क्या आंसर आएगा? 29। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि दिस आई हैव टू फिगर आउट द मैक्सिमाइज प्रॉफिट, लेकिन ब्रांच एंड बाउंड किसके लिए यूज होता है? मिनिमाइज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको कन्वर्ट करूंगी मिनिमाइजेशन में, और मैं हर वैल्यू के आगे क्या लगाऊंगी? उसका नेगेटिव साइन लगाऊंगी। ठीक है, तो कॉस्ट कितना आ गया? -29 आ गया, और अगर अपर बाउंड क्या आ जाएगा? इट इज विदाउट फ्रैक्शन, तो दिस वैल्यू विल बी -27। सो -27 ऑफकोर्स आपका इन्फिनिटी से तो छोटा ही है, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, और ये वैल्यू कितनी आ गई अब यहाँ पर? -27। तो आपने फर्स्ट नोट की वैल्यू निकाल ली, अपर बाउंड भी निकाल लिया और कॉस्ट भी निकाल ली। ठीक है, नाउ आप x1 को या तो इंक्लूड करोगे या फिर x1 को आप एक्सक्लूड करोगे। जब मैंने x1 को इंक्लूड करा, दैट मीन्स कि मैंने ये वाला आइटम ले लिया, तो ऑफ कोर्स ये जो नेक्स्ट नोड आई है उसके लिए भी मुझे अपर बाउंड और लोअर बाउंड, अपर बाउंड और उसकी कॉस्ट निकालनी है। अपर बाउंड विल रिमेन द सेम एंड कॉस्ट विल ऑल्सो रिमेन द सेम। वाई दे विल बी रिमेन द सेम? क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। यहाँ ध्यान से देखो, मैंने ये सेकेंड एलिमेंट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, सो इसलिए इस केस में ये जो वैल्यूज है वो यहाँ पर क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। और x1 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, जब आपने फर्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करा तो उस केस में अब आपका अपर और लोअर बाउंड और कॉस्ट कैसे निकलेगी? यहाँ ध्यान से देखो कि अब आपने ये फर्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करा है। ठीक है, यू हैवंट इंक्लूडेड दिस फर्स्ट एलिमेंट, तो आपका जो एलिमेंट है वो क्या ऐड होगा? 3 ऐड होगा, 6 ऐड होगा, विच इज 9। ठीक है, 3 और 6 ऐड होगा, 3 और 6 आपने इंक्लूड करा। 3 और 6 इंक्लूड करने के बाद अब यहाँ पर वेट देखो कितना आ रहा है? 7। ठीक है, सो 7 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे कितना चाहिए वेट? इतना, ये कितना है? 9 kgs वेट है, और टोटल नैपसैक का वेट है 12, तो मुझे इसमें से सिर्फ कितना चाहिए? 3 चाहिए, बिकॉज डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। तो इसका प्रॉफिट तो पूरा रहेगा 6, इसका प्रॉफिट रहेगा 9, और यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स चाहिए? 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, सो आपका जो कॉस्ट है वो फ्रैक्शन को इंक्लूड कर आ रहा है, तो 15, और 15 + 6 कितना आया? -21, और आपका जो अपर बाउंड आया इस केस में वो कितना आएगा? आपका वो आएगा -15। ठीक है, ऑफकोर्स ये -27 से बड़ा है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू अपडेट नहीं होगी। अब मैं लीस्ट कॉस्ट कर रही हूं, तो इन दोनों में से लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? ऑफकोर्स -29। तो मैं किस नोड को एक्सप्लोर करूंगी? आई विल नाउ एक्सप्लोर दिस नोड। अब इसके अंदर आप x1 कर चुके हो, अब आपकी बारी आती है x2 की। क्या x2 अगर मैं इंक्लूड कर रही हूँ, जब x2 इंक्लूड कर रही हूँ, ये नोट जनरेट हुई, इस नोट का अपर बाउंड विल रिमेन द सेम क्योंकि मैं इसमें x2 इंक्लूडेड है, और जो कॉस्ट है वो मेरी क्या है? -29। ठीक है,
अगर मैं x2 को इंक्लूड नहीं कर रही हूं, when x2 is not included, तो अगेन आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट्स अपर बाउंड एंड कॉस्ट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस्ट और अपर बाउंड की वैल्यू। अब मेरे को 2 इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट ले सकती हूँ। ठीक है, मैं थर्ड एलिमेंट ले सकती हूँ जिसकी वैल्यू कितनी है 6। ये टोटल मिलाकर कितना आ गया, इसका कॉस्ट है आपका 12 और इसका कॉस्ट है आपका 9। ठीक है, अब ये मिलाकर आ गया 8। अब आपको और कितना चाहिए, कितना रिमेनिंग है, दिस इज योर रिमेनिंग वैल्यू। कितना रिमेनिंग है आपका, 4 kgs रिमेनिंग है। तो लास्ट वाले के केस में आपको कितना चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए। ठीक है, सो ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये आपका आ जाएगा 29। ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आ रही है आपकी, -29 आ रही है। और आपका जो अपर बाउंड है वो अपर बाउंड की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -21। ठीक है, सो -21 आपकी अपर बाउंड की वैल्यू आ रही है। कॉस्ट दोनों की सेम है, तो मैं अपर बाउंड की वैल्यूज चेकआउट करूंगी। अपर बाउंड की वैल्यू इसकी मिनिमम है, सो मैं कौन सा एक्सप्लोर करूंगी, आई विल एक्सप्लोर दिस नोड। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि मेरा x3 इंक्लूडेड है। अगर x3 इंक्लूडेड है तो अपर बाउंड की वैल्यू आपकी -27 है और जो आपकी कॉस्ट है वो -29 सेम रहेगी। और अगर आप x3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो आपका यहाँ पर अपर बाउंड और कॉस्ट क्या रहेगा, अगेन वी विल फिगर दिस आउट। ठीक है, कॉस्ट आपकी क्या है कि आपने इसके अंदर थर्ड एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करा, दैट मीन्स मैं फर्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करूंगी, थर्ड एलिमेंट को इंक्लूड करूंगी। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूड हुआ, थर्ड एलिमेंट इंक्लूड हुआ, और मैं इसके अंदर क्या इंक्लूड कर सकती हूँ, मैं इसके अंदर 7th जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो भी मैं इजीली इंक्लूड कर सकती हूँ। 2 + 3 + 7 कितना हुआ आपका 12। ठीक है, अब कॉस्ट यहाँ पे क्या रहेगी इसकी, 12 + 6 + ठीक है +14 आई इसकी कॉस्ट। ठीक है, तो अगर मैं अब इसका अपर बाउंड और कॉस्ट दोनों निकालना चाहूं तो क्या आएगा, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं है, तो इस केस में अपर बाउंड और कॉस्ट दोनों आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर मैं उसको यहाँ पर निकालूंगी तो दिस विल बी -32 एंड दिस इज ऑल्सो विल बी -32। अब आपकी जो अपर बाउंड की वैल्यू यहाँ -27 है तो ये अपडेट हो जाएगी -32 पे। ठीक है, सो अब अगर मैं इन दोनों में से चूज करना चाहूं तो ये वाली कॉस्ट मिनिमम है जो मैंने वहां अपडेट भी कर दी। तो मैं फर्दर अब क्या करूंगी, आई विल एक्सप्लोर दिस नोड। या तो मैं क्या लूंगी, x4 एलिमेंट लूंगी या फिर मैं x4 एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करूंगी। अगर मैंने इंक्लूड करा तो ऑफ कोर्स दिस कॉस्ट अपर बाउंड विल रिमेन द सेम एंड कॉस्ट विल रिमेन द सेम। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब अगर मैं आती हूं जब मैं x4 को इंक्लूड नहीं करूंगी, तो जब x4 को इंक्लूड नहीं करा तो आपकी कॉस्ट क्या आई, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी, मैं 2 इंक्लूड कर सकती हूँ, 3 इंक्लूड कर सकती हूँ और 6 इंक्लूड कर सकती हूँ, इट इज 11 kgs। ठीक है, स्टिल आपका जो 1 kg है वो रिमेनिंग है। तो जब आपका 1 kg स्टिल रिमेनिंग है सो दिस इज योर डेड एंड, क्योंकि अब आप इसको नैपसैक को तो फिल ही नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या हो गया, नोड किल हो गई। ठीक है, दिस नोड इज किल्ड। अब बात करते हैं इस अपर बाउंड की। अपर बाउंड कितना है, -32। अब ये जो कॉस्ट है -29, ये ऑफ कोर्स उससे बड़ी है, तो ये वाली कॉस्ट, ये वाला जो नोड है वो भी आपका किल हो जाएगा। ठीक है, -29 ये भी बड़ा है कॉस्ट -32 से, तो ये वाली भी नोड है आपकी जो क्या हो जाएगी, दिस विल ऑल्सो बी किल्ड। ये वाली नोड भी किल हो चुकी है और ये वाली नोड भी किल हो चुकी है। ये वाली नोड क्यों किल हुई है, क्योंकि मैं x4 इंक्लूड नहीं कर सकती और यहाँ पर जो वेट है वो मेरा कितना आ गया, 11 kgs आ गया, विच इज लेस देन 12 kg। दैट्स वाई मुझे इस नोड को एक्सक्लूड करना पड़ा। ठीक है, एंड -21 भी आपका बड़ा है, तो ये वाली नोड भी आपकी किल हो गई। तो अगर मैं सब नोड्स में देखूं सो ओनली दिस इज द एक्टिव नोड, तो ये आपका दिस इज योर एक्टिव नोड, तो दिस इज योर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए मैं क्या करती थी, सेम चीज, पाथ फॉलो अप करना। आपने x1 इंक्लूड करा, ठीक है, फिर आपने यहाँ पर x2 को भी इंक्लूड करा, आपने x3 को इंक्लूड नहीं करा और आपने x4 को इंक्लूड करा। सो इस सोल्यूशन का पाथ है ये।
ठीक है, तो अगर मैं इस पाथ का सोल्यूशन निकालना चाहूँ तो आपका सोल्यूशन जो आएगा, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने फिक्स साइज में निकालना है, तो सोल्यूशन आपका क्या होगा, आपने फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूड करा, आपने सेकेंड एलिमेंट इंक्लूड करा, आपने थर्ड एलिमेंट इंक्लूड नहीं करा, और आपने फाइनली जो फोर्थ एलिमेंट है उसको इंक्लूड करा। तो फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से उसका जो प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिट इतना आया 12 प्लस 6 प्लस 14 विच इज 32। तो नैपसैक के अंदर आपने, ये आपका नैपसैक था, इस नैपसैक के अंदर आपने x1 एलिमेंट डाला, आपने x2 एलिमेंट डाला और आपने x4 एलिमेंट डाला, और उसकी जो प्रॉपर मैक्सिमम कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 32। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस नैपसैक प्रॉब्लम। आपके पास एक सोल्यूशन है आपके हाथ में, आपने उसका ट्री बनाया, ट्री बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको हर एक नोट का कॉस्ट निकालना है और अपर बाउंड निकालना है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर नैपसैक प्रॉब्लम। नाउ दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आपको अगेन 4 एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, 4 एलिमेंट्स का आपको वेट गिवन है, आपको उनका प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, आपको जो नैपसैक का साइज है वो 22 गिवन है। Now you have to find the solution for this knapsack problem using least cost branch and bound algorithm। ठीक है, आपको लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। अगर आपको इस मेथड में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।